तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़े हो? नहीं, वैसे ही वो आंटी कैसी? ठीक है, होश भी आ गया और सो रही हैं। अच्छी बात है। वो एहसान का क्या हुआ? एहसान? हाँ, वो मैं उसके पीछे हूँ, जल्दी पता चल जाएगा, डोंट वरी। आंटी को देखे ये क्या हिमाकत है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कैसा क्लॉज है? अब मेरे घर के मुलाजिम मुझे सर्टिफाई करेंगे तो ही मुझे ग्रांट मिलेगा। सुनो, आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं, वो तुम लोगों से मिलेंगे और आज के दिन की तनख्वाह तुम लोगों को अलग से मिलेगी। लेकिन किसी ने भी अपने मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकालने की कोशिश की तो वो अपना हशर अच्छी तरह से जानता है, समझे? अब तुम लोग जा सकते हो। हेलो मिसेस जाफरी, हाउ आर यू? वैसे मेरे घर में इतना इंटरेस्ट लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पौला कैसा चल रहा है आजकल? उफ, अरे खुदाया, ये लड़कियों कहाँ रह गई? या मेरे मौला, ये सब्जियों को तो आग लगी पड़ी है यार। क्या अम्मा, किसने लगाई आग? कैसी लगी? अरे हट भी, मैं सब्जियों की बात कर रही हूँ। अब ये टमाटर ले लो 80 रुपए किलो, प्याज भी 80 रुपए किलो। ये पुदीना और धनिया की गट्ठी जो मैं मुफ्त में डलवा लिया करती थी ना, 20-20 रुपए की देने हैं नासपटे। ये कहाँ है? मोना कहाँ है? अब मूना आप ही ना कमरे में कपड़े तय कर रही है। हैं, ऐसे कौन से गट्ठों के गट्ठे रखे हुए थे जो वो तय लगा लगा के रख रही है? जा बोल उसको बोल ये सब्जियां लेके आई है अम्मा, ये बनाए। लाओ अम्मा, मुझे तो मैं काटती हूँ ना सब्जी। आय हाय, आज तो काम का बड़ा भूत सवार है भाई। खैरियत तो है ना? फिर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या मतलब है अम्मा? तू हर वक्त मुझ पे शक करती रहती है ना। भाई तेरी हरकतें ही मशकूक है, सच सच बता दे, फिर कहीं किसी को चूना तो नहीं लगाई? क्या अम्मा, अब तो मैं पार्लर का कोर्स करने लगी हूँ। अब देखना, बहुत जल्द मैं अव्वल दर्जे की ब्यूटिशियन बनूंगी। सब मेरी वहाँ बहुत तारीफ करते हैं। तारीफें? वहाँ तुझसे सब बदतर होंगे ना, जब भी कर रहे होंगे तेरी तारीफें, वरना तुझमें तो तारीफ करने वाली ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा, ये तू हर वक्त मुझे बुरा बुरा क्यों कहती रहती है? अच्छा, मेरा दिमाग ना खा। जाके उसे मोना से बोल के सब्जियां सड़ रही हैं, ये बना दे। मोना, ओ मोना, पानी का एक गिलास तो पिला दे। मुझे नहीं बोल सकती, मैं पिला देती हूँ तुझे पानी। अच्छा, जा तू पिला दे, काम का शौक है चढ़ा हुआ है, जा पिला। अल्लाह ही खैर करे भाई, आज तो काम का बड़ा भूत सवार है इस लड़की पे। मिसेस जॉन वाला से कहना कि आपकी पारसी कम्युनिटी में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। पिया किसी से वादा नहीं करती, और अगर किसी से कमिटमेंट करती है तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं उस गरीब के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। आखिर वो भी इंसान है, उन्हें भी अपनी लाइफ गुजारने का पूरा हक है। वो गुलाम नहीं जिन पर जुल्म किया जाए। एनीवेज, मैं बाद में बात करती हूँ। अंधे हो, ठीक से काम करना नहीं आता ना, जाके घर बैठो। साल भर भी अपनी हड्डियां रगड़ोगे ना, तब भी ये ड्रेस नहीं खरीद सकते। सारा मेरा ड्रेस खराब करके रख दिया। जाओ यहाँ से, अपना हिसाब लो और आइंदा मुझे क्या नजर मत आना। ठीक है, कुछ नहीं। डबल स्टैंडर्ड्स, ड्यूल पर्सनालिटीज। व्हाट? कुछ कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। 2 कौड़ी के मुलाजिम के लिए तुम अपनी माँ को बोल रहे हो? ह्यूमन राइट्स की फाउंडर मेंबर सबिहा राव इम्तियाज, जो मीडिया में गरीबों की सबसे बड़ी हमदर्द बनती है, उसे कह रहा हूँ। बना मेरी क्या मजाल कि मैं अपने बाबा की चौथी बीवी से कुछ कह सकूं। तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं बदलना भी नहीं चाहता। ना जाने कहाँ से तुम्हारे अंदर मिडिल क्लास सोच आ गई है। अपना वक्त बर्बाद कर रही हो तुम। हाँ, तुम्हारे लिए शायद स्टेटस की कोई अहमियत नहीं है कि ये तुम्हें थाल में रख कर मिला है। हाँ जी।
क्या बना? नहीं मिले। देखो इस एरिया में तो यही 1-2 घर हैं जहाँ पे एहसान नामी शख्स रहता था। खैर अभी नहीं मिले तो क्या हुआ, जब तक नहीं मिलेंगे मेरी तलाश जारी रहेगी। और अगर ना मिले तो? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी तलाश रायगा नहीं जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। चले? से मिलना चाहती है? अरे बाजार जा रही हूँ, नीचे आओ। तो चल मैं आ रहा हूँ। सुन, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। भाई घर का काम करके पहले तो कभी तुझे इतना खुश नहीं देखा मैंने। अम्मा मुंह बनाकर काम करो तो तुझे मसला, अगर खुशी खुशी काम करो तब भी तुझे मसला। चाहती क्या है तू? अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी ये कपड़े दे आ जरा जाके। और सुन, जब पैसे दे तभी कपड़े दे के आइयो, वरना वापस ले आइयो। जाती हूँ अम्मा, कपड़े बदल के जाती हूँ। क्यों? तुझे बारात पे नहीं भेज रही, कपड़े दे के भेज रही हूँ। ऐसे जा और जल्दी से दे के आ। अम्मा तू देख नहीं रही, मेरे पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, इतनी तेज धूप निकली हुई है, जाते जाते सूख जाएंगे। और हाँ सुन, जाते हुए मौलवी को बोलती जाइयो कि अम्मा बुला रही हैं। क्यों? मौलवी को क्यों बुला रही है? जो कहा करूँ ना बस वही किया कर, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। और आते हुए बुकरम भी लेती आइयो। अब मैं चली ही जाती हूँ, वरना तुझे आज सारे जमाने के काम याद आ जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, मैंने तुझे यहाँ बांध थोड़ी रखा है, चल जा जाके अपना काम कर। अच्छा वो मैं वापस आऊँ ना तो मुना आपी को कहना कि मेरे लिए जरा शरबत बना के रखे। हाय हाय, तेरे बाप ने बड़ी यहाँ चीनी की बोरियां ला के रखी हुई है ना, जो तेरे लिए शरबत बना के रखे। चलिए पकड़ कपड़े और जा। पैसा है नहीं पल्ले, शरबत पिएंगी महारानियां। ये क्या हरकत है? कोई शर्म हया है तुझ में या नहीं? सारे कपड़े मेरे गिरा दिए। हर वक्त इतनी सड़ी हुई मोटरसाइकिल लेके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। गुस्से में तो बड़ी आफत लगती है। अच्छा जी, गुस्से में जब मैं ये तेरा काला सर फोड़ूंगी ना तब तुझे पता चलेगा कितनी बड़ी आफत हूँ मैं। तो फोड़ दे, तेरा ही तो है। बड़ा बेगैरत है भाई तू। चाहता क्या है तू मुझसे? क्यों परेशान करता है तू मुझे रोजाना? और मैं कहाँ परेशान करता हूँ तुझे, मैं तो बस तुझे चाहता हूँ। तू हद से आगे जा रहा है, जबान पे काबू रखा। क्यों? वरना क्या? वरना मैं तुझे अभी बताती हूँ। खैर तू वरना ये पत्थर उठा के तेरा काले रंग का सर फाड़ दूंगी मैं। क्या कर रही है तू? जा रहा हूँ मैं। क्या कर रही? दफा हो यहाँ से। रानी का दिमाग खराब कर देता है बार-बार, पूरा मूड खराब कर दिया। फुरकान, पानी नहीं मिला मुझे अभी तक। कहाँ है ये सब लोग? 15 मिनट से वेट कर रही हूँ, अभी तक सीन स्टार्ट नहीं हुआ। ओह हाय सना, कैसी हो तुम? हेलो जेना, कैसी हो? मैं ठीक। नाराज हूँ तुमसे। क्यों? मैंने क्या कर दिया? धीरज की होली पार्टी में मेरा फोटो तुम्हारे न्यूज़पेपर में ग्रुप में आया।
जबकि सब जानते हैं कि मैं ग्रुप फोटोज़ पसंद नहीं करती। वेल, दैट्स नॉट फेयर। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डोंट यू इवन रिमेंबर आई वॉज वेयरिंग सच ए रिवीलिंग आउटफिट, बट वेस्ट हो गया। डोंट वरी, मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। एक काम करती हूँ, तुम्हारा मैं एक प्रॉपरली इंटरव्यू बनाती हूँ और उसे फ्रंट पेज पे छाप देती हूँ, ठीक है? श्योर। ओके, तो फिर कल तुम्हारा यही शूट है? हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ होगी, यहीं है। चलो फिर मुलाकात होती है, ठीक है? अभी मैं किसी का इंटरव्यू लेने आई हूँ, बहुत जल्दी में। सी यू देन, बाय बाय। अरे अभी तक आया क्यों नहीं? इसने कहा था थोड़ी देर में आ जाएगा। अबे तू यहाँ क्या खड़ी कर रही है? मैं यहाँ। हाँ, तू यहाँ बीच बाजार में खड़ी क्या कर रही है? वो खाला, मैं तो चाचा की दुकान पे आई थी ना सौदा लेने के लिए। तो ले और जा। हाँ, जाती हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मोहल्ले के किसी और इंसान ने मुझे देख लिया ना, रानी तेरा तो वक्त ही खराब निकल रहा है। चल बेटा, ये कपड़े जाके दे और पैसे पकड़। सना, तुमने ये किस बाजा बजाने वाले के मुताबिक लिख दिया? कौन जानता है इसको? मगर सर, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हारमोनियम सिखाने में वक्फ कर दी है। वो बहुत बड़े फनकार हैं, मैंने खुद लाइव थिएटर पे देखा है उन्हें। हो सकता है अच्छा हो, मैं जानता हूँ इन फनकारों को, इनके फलसफे अजीब होते हैं। बताओ, तुमने 500 वर्ड लिख दिया उसके लिए? मैं होता तो सिर्फ 250 वर्ड लिखता है इसके। वो तो सब ठीक है, मगर इन लोगों के फन को हम कैसे सामने लाएंगे फिर? सना एहसान, अपने रीडर्स के लिए अमीर और कामयाब लोगों के बारे में लिखो, जिनको पढ़कर लोग इंस्पायर हों। मोर हैपनिंग सना, मोर मसाला। उनके बारे में लिखकर अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रही हो, जिनकी लाइफ अचीवमेंट बिल्कुल ज़ीरो है? डोंट वेस्ट योर टाइम, अंडरस्टैंड? ओके सर। सना एहसान, तुम उनके बारे में लिखना चाहती हो ना, जिनकी लाइफ में बहुत सारे ज़ीरो हों? जी सर, मगर इसके लिए आपको बहुत कन्विंस करना पड़ता है। सना एहसान, अब तुम ऐसे लोगों के बारे में लिखोगी जिनके लाइफ में बहुत सारे ज़ीरो हो, यानी चेकबुक पे। ओके सर। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। हाँ बस 10 मिनट में। ओके, थैंक यू सर। बाजी, शन्नो बाजी, शन्नो बाजी। हाँ बोलो बाजी। माफ कीजिएगा, मैं शायद किसी और के घर में आ गई। यही घर है बाजी। आय अल्लाह शन्नो, ये तू है? तो कितनी प्यारी हो गई है भाई। क्या कर रही थी? तो रंग भी इतना साफ हो गया। क्या चक्कर है? क्या कर रही है? सब तेरी मेहरबानी है बाजी, तेरी दिए हुए नुस्खे पे अमल कर रही हूँ। अच्छा, देखा तूने मेरा दिया हुआ नुस्खा कितना कमाल था, है ना? खैर छोड़, ये ले, अब मैंने तेरे कपड़े सी दिए, अब तू जल्दी से इनको ट्राई कर और मुझे मेरे पैसे दे दे। और पिछले वाले पैसे भी देना, तू वो भी खा गई थी। हाँ बाजी, तुम्हें तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी है, इनकी तबीयत भी इतनी ख़राब है, एक हफ्ते से काम पे भी नहीं गए। देख भाई शन्नो, तेरी इन रोज़ रोज़ की बातों से ना मैं तंग आ गई हूँ। और महंगाई सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्चा सिर्फ सिलाई पर चलता है। चल जा शाबाश, जाके सारे सिलाई के कपड़ों के पैसे लेके आ, नहीं तो मैं ये सारे कपड़े वापस ले जाऊंगी अभी। बाजी पता नहीं आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज तुम्हें। चल मैं तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, शरबत तो तू लेकर ही आएगी, लेकिन आते हुए इनके पैसे ज़रूर लेके आई हो। नहीं तो याद रख, रानी नाम है मेरा। जो तेरी खूबसूरती का राज है ना, ये पूरे मोहल्ले पे खोल दूंगी मैं। ओहो, तुम तो खामा खा नाराज हो रही हो। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। पिछले वाले भी लेके आ। चल जा, भाग जल्दी से लेके आ। हाँ हाँ, सब दे दूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? हाँ हाँ, लाती हूँ सारे पैसे। मेरे पैसे लेके आती हूँ।
सुबह सुबह तेरा मुंह देखना पड़ गया। और सुन, वो शरबत में ना जरा ठंडा ज़्यादा रखियो। जी। शन्नू आपा जल्दी करो, मुझे अभी नौकरी के लिए भी जाना है। You know सना, you are my favorite journalist. थैंक यू। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि हम इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट करें? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? हाँ, आजकल मैं सिंगल हूँ ना, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। अच्छा। पता है ज़िंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। हम जिंदगी में तो किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, और मर्दों पर तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब कोई ब्रेकअप भी हो चुका है? हाँ, मेरी तरफ से हुआ था। मैंने सोचा मैं उसके साथ ज़िंदगी भर तो रह नहीं सकती, तो फ़ायदा। अच्छा, और ये एक्सपीरियंस कितनी बार हुआ ज़िंदगी में? ऑफ कोर्स एक बार। अच्छा, तो फिर किस किस्म की शख्स की तलाश है? जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शॉपिंग करवाए, पूरी दुनिया से छुप कर ही सही, लेकिन एटलीस्ट मुझे प्यार तो सच्चा करे। तो कुछ बातें आर्ट के लिए हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। मुझे ये बताओ कि फील्ड में आने का शौक़ कैसे हुआ? आई मीन स्टार्टिंग कैसे हुई? शौक़ था या बाय चांस? नहीं, एक्टर बनने का तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। जब मैं टीवी पर बड़ी बड़ी हीरोइंस को देखती थी तो मैं सोचा करती थी कि वो वक्त कब आएगा जब मैं इनसे भी बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह जीना नंबर 1 है। कोई ऐसा प्ले जो तुम्हारा फेवरेट रहा हो, जिसमें तुम समझते तुमने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया हो या बहुत अच्छा रोल हो? जीना जिस प्ले में होती है वो प्ले सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जीना कभी भी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर प्रोजेक्ट साइन ही नहीं करती। अच्छा, और ये कि हाँ, मेरी बात सुनो, मैं इस आउटफिट में बिल्कुल भी तस्वीर नहीं बनवाऊंगी। ओके? क्यों? मैंने खालिद तिवारी का एक ड्रेस मंगवाया है, ठीक है? मुझे लगता है कि उसमें तुम्हारी फ्रंट पेज के लिए पिक्चर जो सबसे अच्छी आएगी, सो क्यों ना उसमें बनवाई जाए। ओके, एज यू विश। क्या बात है जी? कैसी लग रही हूँ मैं? तू मुझे कोई बुरी लग सकती है क्या? दुआ करियो, पहली दफ़ा इंटरव्यू देने जा रही हूँ, अल्लाह करे पास हो जाऊँ। तुझ में ऐसी क्या कमी है जो तू पास नहीं होगी है? अम्मा भी तो नाराज़ है। ये तो है, मगर जब तू महीने के आखिर में उनके हाथ पे तनख्वाह रखेगी ना, तो उनका सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। देखना कैसे खुश होंगी वो। इसीलिए तो नौकरी करने जा रही हूँ। कब तक हम लोग उधार पे गुजारा करेंगे? अम्मा बेचारी कब से कपड़े सी के तंग आ गई है। अच्छा छोड़ ना ये बातें, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सुन, तूने किया नाश्ता? नहीं। अब छोड़, मैंने भी नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। क्यों? तूने ऐसा क्या खाया जो तुझे भूख नहीं लग रही? रात को इतना सारा खा लिया था, मुझे भूख नहीं लग रही। रात में ऐसा क्या बना था जो अब तक भूख नहीं लग रही है? सही बताऊं तो मुझे खुशी से भूख नहीं लग रही, बस जाना है अब मुझे। अच्छा सुन, चली जा, मगर अम्मा से मिलती हुई जा। अम्मा से मिलते हुए डर लग रहा है, तू चलना साथ। अच्छा। हेलो मिसेस जाफरी, आपके पार्लर पर छापा पड़ गया। वेरी सैड। हेलो, कल का जरा अखबार जरूर देख लेना, बहुत स्पाइसी होगा। मिसेस जाफरी के पार्लर पर छापा पड़ गया है। हाय अल्लाह, अम्मा को बता दिया है, कुट लगाएगी मेरी।
इसीलिए मना कर रही थी, मगर तू किसी की सुनती कब है? मगर अम्मा, मुझे क्या पता था कि वहाँ पर मर्द होंगे, हो सकता है मजदूरी करने आए हो। मुझे क्या पता, वैसे पुलिस वालों को पैदा करने के बहाने चाहिए होते हैं। लेकिन अम्मा, पार्लर तो औरतों के लिए होता है ना, वहाँ तो औरतें सजने संवरने के लिए आती हैं। तू उस औरत को देखती ना, वो बिल्कुल अंग्रेज लग रही थी, लंबे लंबे बाल, बस शलवार कमीज पहनी हुई थी, लेकिन गरूर ऐसा सर चढ़ के बोल रहा था उसका। इन अमीर तरीन औरतों को और करना ही क्या होता है, हमारी तरह सारा दिन कोई हांडी चूल्हा थोड़ी फूकती हैं। अमीर तरीन औरतों ने नौकर चाकर रखे होते हैं अपनी खिदमत के लिए। तुझे क्या बताऊं, अंग्रेजी में ऐसी गिटपट कर रही थी, अच्छी खासी नौकरी मिलते मिलते रह गई मुझे। चल अच्छा हुआ भला टली। अब छोड़िए नौकरी वोकरी के बहाने, तू आज के बाद नौकरी का नाम ना लियो। अम्मा, पार्लर में जॉब तो करूंगी ना। अगर तूने अपनी मर्जी ही करनी होती है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? अम्मा, कर लेने देना मुझे पार्लर में नौकरी, तेरा हाथ बटाऊंगी, हर्जी क्या है इसमें? चल हट, आई बड़ी हाथ बटाने वाली। अगर थोड़ी देर पहले गई होती ना तो तू भी थाने में बंद होती और सारे घर की चीजें हम बेच देते ना, तब भी तुझे छुड़वा ना सकते। ये मोना कहाँ है? अम्मा, वो आप ही छत पे। अच्छा, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, मेरे आने तक ये सारे कपड़े तह करके रख। बिया को हराना सबके बस की बात नहीं है मिसेस जाफरी। कैसी हो तुम? क्या चाहती हो तुम? मेरे चाहने की फिक्र अगर तुम्हें बहुत पहले हो जाती तो अपना इतना बड़ा नुकसान न कर बैठी। बिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? वैसे भी तुमसे मिले हुए बहुत वक्त हो गया, मगर क्या करूं, डरती हूँ कहीं मेरी रेपुटेशन डैमेज ना हो जाए। बिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो 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 हेलो। मुझे तबाह करने चली थी, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। आखिर इससे भी तो पता चले कि बिया से टकराने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर सफदर, डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन होने की सिर्फ फैसिलिटी उठा रहे हो या कुछ काम भी कर रहे हो? तो फिर सुनो, बेचारी मिसेस जाफरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगी। बैठो बैठो बैठो। बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो खैरियत ही मालूम कर लूँ आपकी। अच्छा किया। आया फ्रूट वाला गुजर रहा था, फ्रूट मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आपके लिए थोड़ा खरीद लूँ, वो मुना लड़कियाँ खा लेंगी। अरे क्यों खामखा में तकलीफ करते रहते हो? हाँ, उस दिन भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना मैं भूल गई। इतना सौदा सरफ उठा कर ले आए, क्यों करते हो खामखा में तुम इतनी फजूल खर्ची? नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। दरअसल उसके बाद मुलाकात भी नहीं हुई ना। मुलाकात मैं हो ही नहीं पा रही। खैर आप छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ब्लड प्रेशर वगैरह का क्या हाल है? अरे ब्लड प्रेशर की तो कुछ पूछो मत मौलवी। अब सोचो ना तुम खुद ही, जिसकी दो दो जवान जहान बेटियां हों उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो और क्या होगा? मोना, जरा बुड्ढे को तो चेक कर, अम्मा पे कैसी लाइनें मार रहा है। तौबा है, कैसी कैसी बातें करती रहती है तू रानी। क्या तौबा है? मुन्ना है भी तो पैसे वाला, इससे अगर ऐसा हो जाए तो बुराई क्या है, सारा पैसा हमारा हो जाएगा बाद में। चल पगली। देख देख देख।
नहीं आपने कोई रिश्ता वगैरह देखा? हाँ देखा है, देखा है, देखा है, रिश्ता देखा है। बल्कि वो जो अपने मोहल्ले में रिश्ते नहीं करवाती रफीकन, उसको बोला है ना, दिखा भी रही है, 1-2 रिश्ते दिखाए हैं उसने। जैसे ही कोई पसंद आ गया हाथ पीले कर दूंगी। वो पता नहीं कैसे रिश्ते दिखाए। आप कोई अपने इर्द गिर्द रिश्ते देखे ना, नजदीक अच्छे रिश्ते। देखो ना, तुम भी तो हमारे अपने हो, बच्चियों के बड़े हो। अगर कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बता देना, कर दूंगी मैं। हाँ लड़का तो है, बहुत अच्छा है, 5 वक्त का नमाजी, दाढ़ी भी रखी है उसने। अच्छा, वो मुझे ना जरा कपड़े देने के लिए जाना है, तो तुम फिर ना अब तुम जाओ, फिर किसी वक्त सही है। हाँ हाँ ठीक है, बस लेकिन मैं चक्कर लगाता रहूँगा। ब्लड प्रेशर की दवाई जरूर 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 आएगी। और मैंने गोलियां लाके भी दी थी। बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाह आपको खुश रखे खाला, बस फिक्र ना करें, मैं आता जाता रहूँगा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सही बात है। आइए वकील साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। शाम प्लीज बैठिए। थैंक यू। मिस्टर नन, आपने जैसा कहा था, मैंने मिसेज राव को। सबिया जी, सबिया नाम है उसका। जी जी जी, लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। गुड, बस आप अपना काम जारी रखिएगा और एक बात का ख्याल रखें कि पैसे की कमी नहीं है, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेकिन मुझे उस प्रॉपर्टी की कस्टडी हर हाल में चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो नहायत ही इंटेलिजेंट औरत है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि वो खामोश होकर बैठ जाएगी। इसलिए आपकी हर मूव बहुत ही ऑथेंटिक और स्ट्रांग होनी चाहिए। जी ठीक। ठीक, मुझे इजाज़त दें। जी, और जाते हुए अपना चेक लेते जाइए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि जब मैं तैयार हो रही हूं तो मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? बोलो, क्या काम है? ओह, मिसेस जाफरी, आखिर इनको मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़ गए। इनसे जाके कह दो इंतज़ार करें, मैडम अभी बिजी हैं। मिसेस जाफरी, पिया से मिलना इतना आसान नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है हमारी मोना। और तो और सारे घर का काम उसी ने संभाला हुआ है। आंटी आप लोग चाय लेना। माशाल्लाह से सब काम आते हैं मेरी बेटी को। खाना पकाना, सीना परोना, 200-300 मेहमानों का खाना तो मिनटों में तैयार कर लेती है। अरे बहन, कहने को तो सभी यही बोलते हैं, मगर बाद में पूछो तो महारानी को अंडा तलना ही नहीं आता। नहीं नहीं, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है, उसे सभी काम आते हैं। हमारे कमाले की पान और छालियों की दुकान है, मगर मजाले जो एक छालियों का दाना कभी मुंह में डाला हो। बड़ा शरीफ और नेक लड़का है, कम उम्र है, और तो और इनकी जो बेटियां हैं ना वो भी बहुत सीधी हैं। बहन जी, आपके मियाँ का क्या कारोबार है? आई हद करती हो बिल्किस, यही तो लड़का है। हाँ, ये लड़का है।
माफ कीजिएगा बहन जी, मेरी बेटी की उम्र कम है और वैसे भी वो पढ़ी लिखी सलीकाश्वार और खुशशक्ल है। अभी भी कम है क्या? आप बुरा हो के ब्याने के इरादा है? क्या मतलब है आपका? लड़कों का क्या है, लड़के तो 60 साल की उम्र के भी जवान होते हैं। लड़की 20 साल से उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते आना कम हो जाते हैं। चल रफीकन, तुम जलील करने के लिए लाई थी हमें यहाँ पे? बदतमीज। मेरे लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, अपना कारोबार है। चल रफीकन, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। तू क्या मुंह देख रहा है? चल। बड़ा मुंह उठा के आ जाती थी रोज। शहजादों का रिश्ता लेके आई हूँ, लंगूरों से भी बदतर है ये। बस कर दे अभी संग बनाओ सिंगार, कोई फायदा नहीं है इसका। क्यों? मैं अच्छी ना लगी? तू अच्छी लग, लेकिन तुझे पता है बाहर कौन आया बैठा है? हाँ, मेरे ससुराल वाले। और कौन? अपनी शर्मो हया करो, ऐसे जाया मत कर। पता भी है तुझे रफीकन खाला किस किस्म का रिश्ता लेके आई है तेरे लिए? साफ साफ बता रानी। वो लड़का जिसे मैं लड़के का बाप समझी थी, काला कलूटा, मैं तो समझी थी कि लड़के का बाप है। वो तो हम दोनों के बाप की उम्र का है बिल्कुल। इस रफीकन को मैं नहीं छोड़ूंगी। रुक जा मूना, तू परेशान ना हो, अम्मा सब संभाल लेगी, बल्कि सब संभाल चुकी होगी अब तक। सारी तैयारी का सत्यानाश हो गया। चल छोड़ना, अब उदास क्यों होती है? दुनिया भरी पड़ी है लड़कों से, तेरे लिए कोई और रिश्ता आ जाएगा, है ना? प्रिया, तुम जितनी भी देर कर लो, आज तो मैं तुमसे निपट के ही जाऊंगी। आई एम सो सॉरी मिसेस जाफरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। इट्स ओके भैया, मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। 2 hours, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वक्त का काम ही है गुजरना, वो किसी का इंतजार नहीं करता और उस पे जो भरोसा करता है हमेशा मुंह की खाता है। वक्त की रफ्तार रोकना मुझे आती है मिसेस जाफरी। मैं जानती हूँ, खुशफहमियों में जिंदगी गुजारने का लुत्फ ही कुछ और होता है, लेकिन ये देर पार नहीं होती। Do you mean? You know what I mean. मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा रही हूँ, तुम अपनी बचकाना हरकतों से बाज नहीं आ रही ना। बच्चों से किस तरह बिहेव किया जाता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। Oh, shut up! तुम्हारी आवाज़ की लर्जिश बता रही है कि तुम कितनी इनसिक्योर हो। मैं आज के बाद तुम्हें समझाने नहीं आऊँगी। आई थिंक तुम मेरे बात का मतलब समझ गई होगी। Take care and goodbye. मिसेस जाफरी, तुम्हें ये मुलाकात बहुत महंगी पड़ेगी।
हो मुना। उफ, इतने अच्छे ख्वाबों ख्वाले हुए थी मैं, सबका सत्यानाश कर दिया। तो अब पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, सो जा। मैडम ये पेपर दोपहर को कोई देखेगा नहीं। ठीक है तुम जाओ। अदनान, ये सब क्या है? क्यों, तुमने नहीं पढ़ा क्या? मैं तो समझती थी कि बाहर पढ़ने लिखने से तुम्हारी सोच अच्छी खासी लिबरल हो गई होगी, कि तुम तो वही तकियानूसी सोच रखने वाले पाकिस्तानी मर्द। बाहर रहने से मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि तुम जैसी बैकग्राउंड वाली औरतें अपनी उम्र से बड़े लोगों से शादी करके उन्हीं के पैसों पर अय्याशी करती। तुम हद से बाहर जा रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। आईने में अपना चेहरा देखकर झुंझुला क्यों गई हो तुम? आई थॉट के तुम खुद को जानती हो। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं शहर की बहुत बड़ी सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक आवाज़ पर पूरे मुल्क की एनजीओ तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये शायद तुम भी नहीं जानते। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से, वरना तुम जैसों से या को निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, सिर्फ समझा रही हूँ। क्यों अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करने तक तुले हुए? तुम जैसी बैकग्राउंड वाली औरतें इज्जत की बात करें, बहुत अजीब लगता है मुझे। अदनान, चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑफिस है। ज्यादा दिन तक नहीं रहना। देखते हैं किसके पास क्या रहता है और क्या नहीं। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। राव अदनान अहमद किसी से नहीं डरता। बहुत जल्द तुम वहीं पहुंचने वाली हो जहां से मेरे बाबा तुम्हें उठा कर लाए थे। मुझे बताएंगी नहीं कि हुआ क्या है? क्या बताऊं तुम्हें?
तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। जब बेटी माँ के दिल का हाल पढ़ने और सुनने लग जाए तो माँ को समझ जाना चाहिए कि अब उसकी बेटी समझदार हो गई है। अम्मी, क्या आपकी शादी? हाँ, घर से भागकर शादी की थी, जिसका खुमियाजा आज तक भुगत रही हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कहना चाह रही थी कि नहीं बेटा, जब औलाद खुदगर्द हो जाए और उसे अपने सिवा कोई दिखाई न दे तो उसका हशर भी मेरी तरह होता है, जो जिंदगी भर अकेले ही रहते हैं। लेकिन आपकी तो लव मैरिज होती है, तो फिर ये सब कैसे? हाँ, लव मैरिज हुई थी हमारी, लेकिन उस वक्त ये एहसास नहीं था कि जो बादल गरजते हैं उनमें बरसने की ताकत नहीं होती। मैंने घर से भागकर शादी की, दूसरे शहर में आ गए, नई जिंदगी शुरू हुई। और जब तुम पैदा हुई तो मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आनी शुरू हुई। कई कई दिन तक तुम्हारे पापा घर नहीं आते थे और अक्सर रात को देर से घर आते थे, और कभी कभार तो घर आते ही नहीं थे। एक दिन तुम्हारे पापा वॉशरूम में थे, उनके मोबाइल पर मैसेज आया जो मैंने गलती से पढ़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, जो काम पहले वो छुप छुपा कर करते थे फिर खुलेआम मेरे सामने करने लगे। बेशुमार औरतों से उनकी दोस्तियां थीं। मैंने उनका हर सितम बर्दाश्त किया, हर बात में कंप्रोमाइज किया। शायद वो सुधर जाए, क्योंकि सना, मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं तो सब कश्तियां जलाकर आई थी यहां तक, लेकिन एक दिन तो उन्होंने हद कर दी, मेरे ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। मुझसे कहने लगे कि जो औरत अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकती वो मेरी इज्जत कैसे रख सकती है। बस यहाँ पर आकर मेरी हद खत्म हो गई। और क्या बेटी का पैदा होना भी उनके लिए नाकाम था? हाँ, अक्सर वो मुझे इस बात का भी ताना देते थे कि तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दे सकती हो। हर वक्त लड़ाई करते थे। खैर छोड़ इन सब बातों को, जो कुछ भी हो चुका है उन सब चीज़ों को भूल जाओ। हमें खुद को अज़ियत देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस इस बात को याद रखें कि उस शख्स की हमारी ज़िंदगी में ना कभी कोई जगह थी ना ही अब है। मैं हूँ ना आपके साथ, क्या हम दोनों का साथ काफ़ी नहीं? ए कौन है? आए मैं हूँ रफीकान। आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है रफीकान। अच्छा, ये क्या करूँ, कुछ करती हूँ इसका कि जब भी जाती है कम ले आती है। बैठो रफीकन। थक गई भाई आज तो।
क्या हाल है? ठीक हाल है ना। तूने क्या समझ रखा है? ये कैसे रिश्ते उठा लाती है? मेरी लड़की में कोई ऐब है जो जिसे तू कहे उसको उसका हाथ पकड़ा दूं मैं? अरे तू मेरी बात तो सुन बिल्किस। क्या सुनूं तुम्हारी बात? ए हद हो गई। कभी किसी बुढ़े का रिश्ता ले आती है, कभी किसी आद उम्र का रिश्ता ले आती है, और तो और रंडवे तक को नहीं छोड़ा तूने, उसका रिश्ता भी ले आती है तू। अरे तो क्या करूं, लड़के वालों को जहेज चाहिए। तेरी औकात है देने की जहेज? अरे आजकल लड़के वालों के दिमाग बहुत हैं। आए हाय, ना तो उनको अपने लंगूरों के लिए क्या हूरों के रिश्ते चाहिए? अरे अपना लड़का किसी को बुरा नहीं लगता, तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही बिल्किस? आजकल लड़के अच्छे हैं कहाँ, और जो अच्छे हैं उनके दिमाग बहुत है। अरे अम्मी, तेरी लड़की के लिए कोई शहजादे का रिश्ता तो लाने से रही ना। अरे माना शहजादे का रिश्ता नहीं ला सकती, ना ला शहजादे का रिश्ता, लेकिन कम से कम कोई रंडवा तो ना हो, बूढ़ा तो ना हो, कोई ढंग का लड़का तो हो। भाई तू साफ साफ बात कर, तू कहना क्या चाहती है? हाँ साफ साफ ही बोल रही हूँ, साफ साफ ही बोल रही हूँ। देखो भाई, माना कि हम गरीब हैं, गरीब जरूर हैं, मगर इतने गए गुजरे नहीं हैं हम। अल्लाह बख्शे, मेरी बच्ची रानी के जो अब्बा थे ना, वो माशाल्लाह से दर्जी थे और इतना कमा लेते थे कि हमारा आसानी से गुजारा हो जाता था, बहुत सुकून से रहते थे हम। वो तो अल्लाह गारत करे उनके पार्टनर को जो सारा पैसा उनका हड़प कर गया। देख बिल्किस, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मगर वो शादी जरा जल्दी करना चाहते हैं। अल्लाह मालिक है, तू बात तो आगे बढ़ा। अच्छा मैं चलते हैं। ए बहन बैठ, चाय पी के जाना। अरे नहीं, काम बहुत पड़ा हुआ है और अभी लड़के वालों की अभी तो जाना है, देखें वो क्या जवाब देते हैं। देख बहन, तो रिश्ता पक्का करवा दे, खुश कर दूंगी तुझे। 1000 रुपया दूंगी, जोड़ा दूंगी और मिठाई के पैसे अलग। बस रिश्ता पक्का समझ। हाय हाय, अल्लाह करे ये रिश्ता पक्का हो जाए, मेरी बच्ची का नसीब खुल जाए। ये गिफ्ट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या देख रही हो? एक औरत को देख रही हूँ जो सुराही से पानी निकालने की कोशिश तो करे, लेकिन ये नहीं जानती कि इसमें पानी ख़त्म हो चुका है। बहुत परेशान लग रही हो। साद, मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने ये कहाँ से ली? ये मुझे मेरे बाबा ने गिफ्ट की थी जब मैंने मास्टर्स किया था। बाबा नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। वैसे बहुत खुशकिस्मत हो तुम, कम से कम अपने बाबा को याद तो करते हो। कुछ लोग तो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, या जो कहना चाहती हो वो कह नहीं पा रही। मैं तो यही कहूँगा कि अब जो हो चुका उसको भूल जाओ, उसको याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं भूल सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की तलाश है जो अनफॉर्चुनेटली मेरा बाप है। हाँ, मेरा एक जानने वाला शख्स है, बहुत अमीर आदमी है, वो तुमसे मिलना चाहता है। उससे मिलना चाहता है? क्यों? पता नहीं। अरे कुछ तो मालूम होगा कि कौन है, कैसा है, क्यों मिलना चाहता है। लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जैसे मर्जी क्यों ना हो, लेकिन वो जब भी मीडिया वालों से मिलते हैं तो खुद को बड़ा पैम्पर करके मिलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलोगी जो अपनी कामयाबी के किस्से दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। लेकिन लिखना तो सच ही चाहिए ना। लिखना वो चाहिए जो
पढ़ने वाला जानना चाहता है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन हर कोई मीडिया वालों से बना कर रखना चाहता है। मिस सना, कीप इन योर माइंड। ओह माय गॉड, मेरे कपड़े एक्चुअली वो खुद ही धोता हूँ ना, तो मैं देख के आता हूँ प्लीज। सुनो, क्या है? कहाँ रहती हो तुम? मैं इधर ही पड़ोस में। क्यों? वो मुझे किसी ने बता दिया था लेकिन मुझसे मिस हो गया। यहाँ कोई ब्यूटिशियन रहती है, जानती हो तुम उसे? शादी वादी के लिए बुकिंग के लिए नहीं आई? नहीं नहीं, मेरा अपना पार्लर है, मुझे उसके लिए चाहिए। तुम कुछ कह रही थी। लो, मुझसे मेरा ही पता पूछ रही है। मैं ही तो शाहीन हूँ। तुम ब्यूटिशियन हो? और नहीं तो क्या, मैं ब्यूटिशियन हूँ। पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ मैंने। मुझे पार्टी मेकअप, मुझे ब्राइडल मेकअप, मुझे फेशियल और मुझे नॉर्मल मेकअप। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये सब मुझे आते हैं। हाँ, वो तो मुझे देखकर ही अंदाजा हो गया तुम्हें कितना काम आता होगा। और दुल्हन तो मैं मिनटों में बना लेती हूँ। ये लो मेरा कार्ड, कल पार्लर चक्कर लगा लेना। और सुनो, चलो ठीक है, जब पार्लर आओगी तब बात करेंगे। ठीक है चलो चलो, बैठे बैठे बैठे। खुदा हाफिज़। टाइम पर आ जाना। हाँ, कल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़। वाह 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 रानी, तेरा काम खूब बना। शाहीन का पत्ता काट दिया। अम्मा, ये क्या तू हर वक्त कपड़ों में घुसी रहती है? कपड़ों में ना घुसूं तो तेरी तरह क्या चारपाई तोड़ती रहूं? मुझे दे, मैं करती हूँ चारपाई। है खैरियत तो है। आज बड़ा काम करने को दिल चाह रहा है तेरा, ले कर ले। एक तो मैं तेरा हाथ बटाना चाह रही हूँ और तू है कि अच्छी तरह जानती हूँ, पता है मुझे कि क्या तू मेरा हाथ बटा रही है। अम्मा एक बात तो बता, शन्नो आई थी कमीज देने, तूने उससे 8,000 रुपए लिए? नहीं नहीं अम्मा, सच सच बोल। हाँ ना, बताना तूने उसे क्या दिया है? मैंने उसे क्या देना है? मैंने उसे कुछ नहीं दिया। कभी सच नहीं बोलेगी ये लड़की, कभी सच नहीं बोलेगी। और वो कल मुझे तो मुझे बता रही थी कि मुझे रानी बाजी ने जो नुस्खा बताया था ना, उसका बड़ा असर हुआ है मुझ पे। बताना तूने उसे क्या दिया है? पता है, चुईया की तरह उसका मुंह हो गया और कमीज भी ढीली हो गई थी। अच्छा अम्मा, मैंने ना उसे कलौंजी में थोड़ा सा शहद मिला कर दिया था और अपना वो फार्मूला क्रीम नहीं थी चेहरे पे लगाने की, उसमें 2 कतरे इधर मिला दिया था। अब 8,000 रुपये में से अगर 1,000 रुपये की कोई दवाई लगा दी तो ये तो उसका हक बनता है ना। वैसे ये बता, पतली हुई वो?
तो और क्या कह रही हूँ, बिल्कुल झींगा जैसी हो गई है। वैसे बड़ी दुआएं दे रही थी तुझे बाजी बाजी करके। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अब बड़ी ब्यूटिशियन बन चुकी हूँ। बड़ी ब्यूटिशियन तुम बन चुकी हो, घर का काम ढंग से होता नहीं, आई बड़ी ब्यूटिशियन बनने वाली। चल जल्दी कर, जल्दी कर। ये लो मेरा कार्ड, कल पार्लर चक्कर लगा लेना। और सुनो, चलो ठीक है, जब पार्लर आओगी तब बात करें। ठीक है, चलो बैठे बैठे बैठे। खुदा हाफिज। टाइम पर आ जाना। हाँ, कल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। Hello, ma'am. Oh, Sonia. How are you? Very good, thank you. मुझे बहुत खुशी होती है तुम जैसे यंगस्टर को देखकर, जो इतनी कम उम्र में अपने आप को प्रूव करते हैं। Thank you very much, ma'am. आजकल हम एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस में मुफ्त तालीम दी जाएगी मजदूर तबके के लोगों के लिए। I must say, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। आई फील सो प्राउड। ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह देने में तो मैं इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कोई क्रेज़ है। मैं तो सोशल वर्क करती ही इसलिए हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे पैसा ही इसलिए दिया है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जो मेरी मदद के मुस्तहिक हैं। वैसे आजकल के दौर में जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती हैं दूसरों के बारे में। इंसान को हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव नहीं सोचते वो अक्सर वसवसों का शिकार होते हैं। That's true. खादिम, क्या हुआ? बच्चे ने गुलदान तोड़ दिया। तो क्या हुआ? क्या जरूरत थी बच्चे को मारने की? बॉस, बच्चे के आंसू से ज्यादा तो कीमती नहीं है। अब जाओ, जल्दी से उसे बाजार लेके जाओ और उसे कोई आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाओ, फौरन। लेट्स कम टू टॉपिक। आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोजेक्ट? काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और हमारे अच्छे कॉज के लिए चैरिटी देने वालों की कोई कमी नहीं है। देहात में एजुकेशन का प्लान है या फिर शहरों की तरफ भी है? ऑफ कोर्स देहात की तरफ, क्योंकि देहात में हमारे मुल्क की ज़्यादातर 70% आबादी है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे जो है अरे अल्लाह, इतना बड़ा पार्लर। रानी बेटा, तुझे यहाँ जॉब मिल जाए तो हमारे न्यारे हो जाएंगे। सलाम। वो मेरा नाम रानी है,
मुझे ना ये बाजी ने भेजा था। चली जाऊँ मैं, है ना? तो ऐसे बोल ना, अंग्रेजी में क्या गिटपिट में लगी हुई थी। तो तुम क्या हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है? फ़ोन करवा दूंगी मैं यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम बाजी। काम करो फ़ोन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ सब मैम कहते हैं। आओ आओ बैठो। देखो, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। अरे बाजी, मैं बड़ी समझदार हूँ। अम्मा तो कहती है कि मैं हर काम झटपट सीख जाती हूँ। एनीवेज, हमें यहाँ पर एक हेल्पर की ज़रूरत है, मददगार। अच्छा वो तो आप फिक्र ही ना करें, मदद के लिए तो मैं 24 घंटे तैयार रहती हूँ। अम्मा कहती है किसी दिन ईदी वाले आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, मदद के लिए। खैर ये तो मजाक की बात थी। तुम्हारे बोलचाल का तरीका ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारी तनख्वाह 6,000 होगी और पार्लर का ड्राइवर तुम्हें घर से छोड़ भी आएगा और ले भी आएगा। रिसेप्शन से जो है वो टेलर का एड्रेस ले लेना और ड्राइवर के साथ जाके अपना नाप दे आना ताकि तुम्हारा यूनिफॉर्म बन जाए। ये कुछ पैसे हैं, ये दर्जी को दे देना। अरे बाजी, दर्जी को पैसे दे के ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? मेरी तो अम्मा खुद टेलर है और मेरा अब्बा भी टेलर था, हम लोग खुद ही सी लेंगे ना। जितना कहा जाए उतना ही करो। बाजी, माम मैम तुम सारी मैम आप, हाँ मैम आपने जो ये पैसे दिए ये मेरी तनख्वाह में से कट जाएंगे? इन पैसों का तुम्हारी तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और हाँ, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए जाएंगे जिसके मुताबिक तुम 2 साल तक किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। आप 2 साल की बात कर रही हैं, आप मुझे अपने साथ 10 साल के लिए रख लें। सबसे पहले तुम्हारी ग्रूमिंग होगी, तुम्हारी लुक्स पर काम होगा और उसके बाद तुम क्लाइंट सर्विसेज एरिया में आओगी। मगर मैम मैं तो यहाँ काम के लिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिसेप्शन पर लूसी है, उससे मिलोगे, तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अब मैं जाऊँ? खुदा हाफिज़। काम धंधा है कि नहीं, या हर वक्त इसी तरह मेरा रास्ता रोकता रहता है? क्या करूं, इस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो फिर मेरा मशवरा मानो कि जाके ट्रैफिक में सार्जेंट लग जाओ, हर आने जाने वाले को रोक के खड़े रहना, है ना? ओए, तू हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहती है? हाँ रहती हूँ गुस्से में, पर तुझे मेरी इस बात से क्या लेना देना? मुझे तेरी हर बात से लेना देना है। देख, तू ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना कर, नहीं तो दूंगी एक उल्टे हाथ का, मुंह जाके तेरा वहाँ जमीन पे गिरेगा। आया बड़ा, हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। नहीं, अभी तो तू शुरू हुई है यार, अभी से जाने लगी? तो कह दे जाके अपनी माँ से कि ले आए तेरे लिए कोई जो सारा दिन बैठ के तेरी बकवासें सुने। रानी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर ऐरे गरे नत्थु खैरे की बातें सुने। चल अब निकल इधर से। अच्छा, तो इस आंधी का नाम रानी है? आए हाय, बातों बातों में तूने तो मेरा नाम ही पता कर लिया। चल चल चल, फौरन मेरा नाम भूल जा। ओके ठीक है, भूल गया। शुक्र है कि कभी ना मेरा नाम तो भूल गया। अच्छा, तो क्या नाम बताया तुमने अपना? मकरानी। देख, ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करियो मुझसे। अल्लाह करे तेरी आज ये बाइक पंक्चर हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तू। तू बदुआएं दे रही है मुझे? और नहीं तो क्या, तू सड़क पे चलती हुई लड़की को छेड़ेगा तो क्या वो तुझे दुआएं देगी, फूल बरसाएगी तुझ पे?
वैसे तुझसे और काली बिल्ली से मुझे अल्लाह बचाए, जब मैं घर से निकलती हूँ या तो वो मेरे सामने आ जाती है या तू अपनी काली शक्ल लेके मेरे सामने आ जाता है। चल हट जा, अब कभी मेरा रास्ता मत रोकियो। सोच ले, जा रही है तू? जब संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? कितनी मर्तबा मैंने तुम लोगों से कहा है कि अपने अपने बच्चों को अपने क्वार्टर्स में रखा करो, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का बच्चा मेरे घर में घुस आता है और कोई ना कोई चीज तोड़कर आसानी से चला जाता है। बोलो क्यों होता है ऐसा? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? अपनी औकात में रहना सीखो और अपने बच्चों को भी उनकी औकात बताते रहा करो, ताकि वो अपनी औकात से बढ़कर चीजों को हाथ ना लगाएं। आज जो भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई तुम सब मिलकर करोगे, वरना तुम सब की नौकरी खत्म। अम्मा, मुना, जल्दी आ जल्दी। क्या शोर मचा रखा है? खैरियत तो है? बैठ। बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या हो गया? अम्मा, खुशी की तो बात है, मुझे पार्लर में नौकरी मिल गई। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा पार्लर था कि तेरी सोच है, तू बेहोश हो जाती देख के। शीशे ही शीशे चारों तरफ ना, और शीशों पे इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे फूल बने हुए थे। वाकई बहुत बड़ा था। अरे बाजी शाहीन के पार्लर से कोई 6 गुना बड़ा होगा। और सुन मुना, इतनी नरम नरम कुर्सियां थी, मैं बैठी हूँ तो मुझे नींद आ रही थी। शाहीन भाजी के पार्लर में जो कुर्सियां है ना, उन पर तो बैठो तो कपड़े ही फाड़ देती है। खैर अम्मा, तुझे पता है बाजी बहुत अच्छी है, उसने मुझे पैसे भी दिए कपड़े सिलवाने के लिए। है तेरी मैम बाजी तो बड़ी अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। मुना तू चलेगी मेरे साथ? कहाँ? तुझे पता है वहाँ सारी लड़कियाँ एक जैसे कपड़े पहनती हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो अम्मा बच्चे स्कूल में नहीं पहनते, यूनिफॉर्म पहनती हैं, वो सिलवाने के लिए जाना है अभी। चल तू अम्मा से सिलवा लेना, वो तो बहुत महंगा बना कर देंगे। नहीं सिलवा सकती, उसके पैसे मैम बाजी देगी ना। अच्छा चल खैर है। ये तो बता, वो तेरी मैम बाजी जो है उन्होंने क्या नोटों का दरख्त लगा रखा है? अम्मा ऐसे ही समझ ले, बड़ा पैसा है उसके पास। कैसे क्या, मुझे क्या मालूम, जाऊंगी तो मालूम पड़ेगा। तू जा जल्दी से तैयार हो। अम्मा मैं ना अपना मोतियों वाला सूट पहन के जाऊंगी। नहीं भाई नहीं, क्यों पहनेगी तू मोतियों वाला सूट? हम लोग यूनिफॉर्म सिलवाने जा रहे हैं, कोई शादी में तो नहीं जा रहे ना। अच्छा कुछ भी पहन ले। एक बात तो बता, ये तेरी तनख्वाह कितनी है? अम्मा पता है क्या, 6,000 रुपए, और मुझे आने जाने के लिए गाड़ी भी देंगे। बोलो क्यों होता है ऐसा? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? अपनी औकात में रहना सीखो और अपने बच्चों को भी उनकी औकात बताते रहा करो, ताकि वो अपनी औकात से बढ़कर चीजों को हाथ ना लगाएं। आज जो भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई तुम सब मिलकर करोगे, वरना तुम सब की नौकरी खत्म। सना, सना, ये लड़की मेरी हवासों पे क्यों छाई हुई है? अम्मा अब तो तू खुश है ना? मोना का रिश्ता भी तय हो गया। कुछ भूल के गए वो लोग? खुश तो मैं बहुत हूँ, सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं।
लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा है और बैंक में नौकरी करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। खुशी की खबर तो है, अगर वो शादी जल्दी करना चाहते हैं तो इसमें क्या है? और अम्मा, तू तो कह रही थी कि वो हमारी मीना को सिर्फ 2 कपड़ों में ब्याहना चाहते हैं। हाँ बेटा, कहने और करने में बहुत फर्क है। कुछ ना कुछ तो इंतजाम करने पड़ेंगे ना। तो तू फिक्र ना करना, सब कुछ हो जाएगा। रानी, रिश्ता बहुत ही अच्छा है, मैं इसे हाथ से निकालना नहीं चाहती। तो ठीक है, मोना के ससुराल वाले जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हमारे हालात ऐसे नहीं कि जैसा वो चाहे वैसा हम करें। हमें अपनी चादर देख के पाँव फैलानी है। मगर अम्मा, अगर आज अब्बा जिंदा होते तो हमें किसी चीज़ की फिक्र ना होती। कहते तो बिल्कुल ठीक रही है, जब तक वो जिंदा थे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आनी थी। अम्मा, मैं ना मोना की शादी के लिए मैं अम्बा जी से पैसे उधार ले लूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पैसे वापस लौटा दूँगी। अरे तेरी मेम्बा जी, भला वो क्यों पैसे देने लगी? अम्मा, मेम्बा जी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और जब मैं उसे बताऊँगी कि मेरी बहन की शादी है तो वो क्यों नहीं देगी पैसे। रानी, तूने अभी अभी पार्लर जाना शुरू किया है, जरा संभल के बेटा। इन अमीर लोगों के खुलूस पे ज़्यादा एतबार करना कुछ अच्छा नहीं। अम्मा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी ये रानी अपना हर कदम संभल संभल कर उठाएगी। मैं मीना को देखती हूँ। सना, मैं काम कर रही थी। आप चलिए तो सही, मैं बताती हूँ ना। करना क्या चाह रही हो? बैठे, आप बैठे, मैं बस अभी आई। पता नहीं क्या करना चाह रही हूँ। आज तुम्हारी छुट्टी थी ना, तो तुम आराम करके सारा दिन किचन में लगी रही हो। क्यों? कभी कभी तो मुझे अपनी माँ के साथ बैठने का टाइम मिलता है, खिदमत ना करूँ आपकी? मैं इतना खाकर क्या करूँगी? तुम ऐसा करो कि शाद को बुलवा दो, वो इस घर में आता है तो रौनक आ जाती है। अम्मी, आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। बेटा, ख्याल तो रखती हूँ। मेरी बेटी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। तुमने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं एक दफा भी इसी जिंदगी की तरफ आ गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कोशिश करती हूँ कि एक बेटी होने का फर्ज निभा सकूँ। खैर छोड़ें, आप सूप पिए, बताएं कैसा बना है। मैं आपके लिए अरेबियन राइस बना के लाती हूँ। अरे, ये तुमने कब सीखे? अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर बनाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले बनाऊंगी सब कुछ। आज आपकी छुट्टी है। मैं भी आई। मुझे तुमसे इतनी ढेर सारी बातें भी तो करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अभी आई। साथ को तो फोन कर दो। हाँ। हेलो, कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ, तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। क्यों, खैरियत? नहीं, कुछ खास नहीं, बस आज मैं घर पे थी तो सोचा अम्मी, मैं और तुम मिलके पार्टी करते हैं। ओके। अच्छा ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है? अम्मी तो बिल्कुल फिट हैं। खैर तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ बस मैं आ रहा हूँ, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे मुझे। ओके, आई एम वेटिंग। बाय बाय। क्या हुआ, सामने लग गया इससे?
बहुत मारियाँ खुद ही खाए जा रही हैं, ये नहीं कि पूछ ही लें झूठे मुँह। कल से तो मैं अपना खाना खुद लेके आऊँगी। तुम कुछ क्यों नहीं खा रही? नहीं मैडम, वो ठीक है, भूख नहीं है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है कि खाने का वक्त और तुम्हें भूख ना हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने खाना ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे मैडम, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। देखो, यहाँ हर कोई अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना आता है, किसी को किसी की परवाह नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपना खुद बेहतर तरीके से ख्याल रख सकता है। जी मैडम, और वैसे भी जब हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना। मैं तो बिल्कुल ऐसी हूँ। चलो ऑफिस में चलते हैं, खाना भी नहीं खाएंगे। आ जाओ। जी सर, आपने बुलवाया? अरे सना, हाँ बैठो। थैंक यू सर। तुमसे कुछ ज़रूरी डिस्कशन करनी थी। अली भी आ रहा है। खैरियत सर? हाँ खैरियत है। हाँ ये बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? आजकल बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रही हो तुम। सर वो तो करना पड़ता है, आप तो जानते हैं हमें अपने रीडर्स का तो ख्याल रखना पड़ता है ना। गुड। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्राइम बीट पे लगा दूँ। क्राइम बीट पे सर? मगर आओ आओ अली आओ। अली, आज से तुम और सना एक साथ काम करना। क्यों? किस लिए? भाई इसलिए कि इसको काम सिखाओ, अपने साथ रखो, ये तुम्हारी अच्छी पार्टनर साबित हो सकती है। क्यों सना? श्योर सर, ठीक है मैं चलती हूँ। ओके। सर ये क्या मुसीबत आपने मेरे सर डाल दी? मैम आप यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा मतलब ऐसी बस। क्या बात है, क्या आप मुझे नहीं जानते? कल का आया हुआ लड़का क्या क्या करता फिर रहा है और आप सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं? आप तो मिस्टर राव के पुराने साथी हैं। वो तो आपकी वफादारी की बड़ी तारीफें किया करते थे, फिर ये सब क्या है? मैडम आज भी मैं राव फैमिली का वफादार हूँ और मैं वही कुछ कर रहा हूँ जिसका मुझसे कहा जाता है। आप वो ही कर रहे हैं जो अदनान कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं। मिस्टर राव के बाद मिसेस राव की कोई अहमियत नहीं। वो कौन होता है मुझे जलील करने वाला? कानूनी तौर पर मैं मिसेस राव की बेवा हूँ, इस हक से तो मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकता। मगर मैम अदनान साहब तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। दुनिया उसकी मर्जी से तो नहीं चल रही, वो मुझे मेरे इख्तियारात से बेदखल नहीं कर सकता। मैं भी इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मेरा भी इस कंपनी पर पूरा हक है। मैम आपकी बात बिल्कुल बजाय है, 30% शेयर आपके हैं और उसके सिर्फ 20%। इस पे वो अपनी मनमानी करता फिर रहा है। मैं पूछती हूँ उसे ये करने का क्या हक है? मैम ये हक उन्हें विरासत में मिला है। राव साहब की डेथ के बाद 50% शेयर ऑटोमेटिकली उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो गए और अब वो 70% शेयर के मालिक हैं और आप सिर्फ 30% के। आप खुद ही फैसला करके बताएं कि मेरी हमदर्दियाँ किसकी तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। तुम सब लोग एक जैसे हो, जहाँ देखते हो पल्ला भारी है उसी तरफ चल पड़ते हो। एक एक को देख लूंगी मैं। कह देना अपने बॉस से, पिया ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, इतनी आसानी से तो मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, यहाँ बैठो। नहीं बैठना मुझे। सना समझता क्या है वो अपने आप को? हुआ क्या है? क्या एडिटर ने कुछ कह दिया? कुछ ना कहते हुए भी वो सब कुछ कह देता है, बहुत प्रैक्टिकल है। सना तुम ये क्रॉसवर्ड और पजल्स में कब तक उलझाओगी? मुझे बताओ कि असल बात क्या है।
तुम जानते थे ना मैं पेस्ट्री पे काम कर रही थी। क्या? उस एडिटर ने मुझे एंटरटेनमेंट बीट से शिफ्ट करके क्राइम बीट पे ले आया है वो। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी तरक्की हो गई यार। ये तुमने उस वक्त भी कहा था जब मुझे एंटरटेनमेंट बीट मिला था। हाँ मुझे याद है, वो तुम्हारी सक्सेस थी और अब एक कदम और ऊपर तुमने स्टेप लिया। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे ट्रांसफर में किसका हाथ है। मेरा मतलब है कि किसके कहने पर हुआ। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने किया होगा? तुम सवाल बहुत करती हो। क्योंकि तुम सही तरह से जवाब नहीं देते हो मुझे। अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ो, बैठो। नहीं बैठ रही, मैं घर जा रही हूँ। अरे तो मेरी बात तो सुनो सना, सना बात सुनो। आए ना। आइए 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 बहन जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह, बैठे तशरीफ रखे। अरे बहन जी आप अकेली हैं? माफ करना बहन, हमारे यहाँ टेलीफोन करके आने के चौंचरे नहीं किए जाते। अरे कैसी बातें कर रही हैं, अकेली आई है? हाँ अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। तेरी दूसरी लड़की दिखाई नहीं दे रही। वो जी अभी पार्लर से नहीं आई। जवान लड़की है, इतनी देर घर से बाहर आना ठीक नहीं होता। हाँ जी बस आज ही उसे देर हो गई। तू कैसी माँ है, तेरी जवान बच्ची अभी घर नहीं आई तो तेरे दिल को हौल नहीं उठ रहे? नहीं आंटी, उसने मुझे फ़ोन कर दिया था कि उसे देर होगी, और वैसे भी उसकी पार्लर वाली बाजू उसे खुद छोड़ कर जाएंगी। आए हाय, तो तू पहले बताती, मेरे दिल को तो हौल उठ रहे थे। अल्लाह ना करे जवान लड़की है, कोई ऊंच नीच हो गई तो कितनी बदनामी होगी। मोना चाय लाओ ना। खाने के बाद बनवा लेना, इतनी क्या जल्दी है, मेरी बच्ची बेचारी थक जाएगी। हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, तू नहीं आने में देर कर दी है। अम्मा पार्लर पे काम ज़्यादा था, देर इसलिए हो गई है। मेरे लड़के को इसी वजह से काम करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। वो कहते हैं अम्मा काम करने के बहाने लड़कियां घूमती फिरती रहती हैं। मेरी रानी ऐसी नहीं है। मैं तेरी लड़की की बात नहीं कर रही, मैं तो एक काम से बात कर रही हूँ। वैसे भी आजकल शोबाजी बड़ी है। हाँ वो तो है। वो मेरी जेठानी ने लड़के की शादी की है, उन्होंने तो बहुत जहेज दिया है, पूरा घर भर दिया है, किसी शय की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। वैसे बंदा अपनी इज्जत के लिए देता है, कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ा करता है। सो तो है। मुझे तो बहन तुम अपनी लड़की 2 कपड़ों में दे दो बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। सलाम साहब, आप यहाँ? मैं सिग्नल पे गया था, तुम वहाँ पे थे नहीं, सोचा तुम अपने घर ही हो गए। ये सना मैडम है, आज से मेरे साथ काम करेंगी। सुनाओ, कोई खबर मिली? साहब पार्टी की खबर पक्की है, वो सब वहाँ पे होंगे। रुस्तम खेप लेके वहाँ जा रहा है। फ़ोन कर दूँ? हाँ साहब, खबर पक्की है, फ़ोन कर दूँ। ठीक सर, जाओ। अल्लाह के नाम पे होगा। क्या करेंगे? अब आज तुम्हें जर्नलिज्म की असल दुनिया दिखाता हूँ, जहाँ पे रोज़ हमें अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह से निकाल के लेके आना पड़ता है। मतलब हम अभी कहाँ जा रहे हैं? इसकी बताई हुई जगह पे। आओ। हाँ जफर, खबर पक्की है, तुम पहुँचो फ़ौरन वहाँ पे। अजीब वो गरीब बुढ़िया है, बोलती है तो बोलती जाती है, तो सर में दर्द लगा दिया इसने। चाय? अरे रख दो चाय, गरम गरम उड़ेल लूँ अपने ऊपर, मुंह जला लूँ अपना। क्या हो गया अम्मा तुझे, क्यों मुझ पर इतना गुस्सा कर रही है? तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों करने लगी गुस्सा? तो और सुबह से क्या चिड़चिड़ लगाई हुई है? अरे
अरे अब मैं बोलूं भी ना। बोल अम्मा, तुझे बोलने से किसने रोका है? कम से कम गुस्सा तो कम कर। मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। अब तुझे किस बात पर हौल उठने लग गए? क्या बताऊं, उसकी सास का तो तुझे पता ही है ना। जब तू आई थी तो वो बैठी थी ना। हाँ, तो क्या हुआ? होना क्या है, बता रही थी कि उसकी जेठानी की बहू ढेर सारा जहेज लेके आई है। तो अम्मा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उन लोगों ने हमें जहेज देने को तो वैसे भी मना किया है। इसी बात का तो रोना है। वो कमीनी मना तो कर रही थी, मगर पूरी उम्मीद लगा के बैठी है। किस बात की? जहेज की। और किसकी? वो बातों बातों में कह गई कि कोई लाख मना करे, मगर देने वाले तो देते हैं ना। चलो सना, जल्दी से चल के नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए। नहीं अम्मी, बहुत देर हो रही है, ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? लेकिन आज तो संडे है। अम्मी, सहाफ़ी की ज़िंदगी में कोई संडेज नहीं होते। जाऊँगी और आज भी देर हो जाएगी। सना, सच सच बताओ, बात क्या है? रात को भी तुम बहुत देर से घर आई थी। जी अम्मी, लेट हो गई थी। वापसी में आपके रूम में आई थी मैं, लेकिन आप सो चुके। मैं बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही। फिर न जाने किस वक्त दवाओं के असर की वजह से मेरी आंख लग गई। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अभी मैं निकल रही हूँ, सच में बहुत देर हो रही है। अरे ऐसे कैसे जाओगी? नाश्ता तो कर लो। अम्मी, बाहर कुछ खा लूँगी ना, प्रॉमिस। अभी जा रही हूँ। ओके, पता है तुम कुछ नहीं खाओगी। खा लूँगी बाबा, डोंट वरी। बाय बाय। कर दिया इस लड़की ने, कुछ भी नहीं खाएगी, सारा दिन भूखा रहेगी। अपनी सेहत का ज़रा ख्याल नहीं रखती। हेलो आंटी, सना कहाँ है? वो तो ऑफिस के लिए निकल चुकी है। कमाल है, मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रही। हो सकता है रास्ते में हो, इसी वजह से फ़ोन नहीं पिक कर रही हो। चले छोड़े आंटी, मैं थोड़ी देर में ट्राई कर लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे सन्ना का फ़ोन? कितनी बेवकूफ़ लड़की है, घर में भूल गई है और अब परेशान हो रही होगी। साथ को फ़ोन करके बताती हूँ। जी आंटी। साथ, सना अपना फ़ोन घर पर ही भूल के गई है और अब परेशान हो रही होगी। ओहो, चलिए आंटी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर आके उसका फ़ोन पिक कर लेता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाके उसे दे दूँगा। अगर ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, नाश्ता भी मेरे घर पर ही कर लेना। ओके आंटी, बस मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। ये लड़की तो बेजार करके रखती है इसने मुझे। अम्मा, मैं जा रही हूँ। मोना कहाँ है? किचन में नाश्ता बना रही है। तू नाश्ता नहीं करेगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है, पार्लर जाके कर लूँगी। हाँ भाई, उस औरत की वजह से हम सबकी तो भूख ही खत्म हो गई। अम्मा, तुझे भी हर चीज़ का होका है। तू किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना तो मजा ले, जो तू टस से मस हो जाए। पागल हूं ना मैं? कहाँ से लाऊंगी जहेज की चीजें? कैसे पूरी करूंगी उस औरत की फरमाइशें? अम्मा, खुदा के लिए चुप हो जा। तूने सुबह से मेरा दिमाग पकाया हुआ है। और जो रात भर से मेरा खून खौल रहा है, उसका क्या? तेरे इस तरह गुस्सा करने से अगर मूना की सास जहेज लेने से इनकार कर देना, तब तू शौक से कर, वरना बिल्कुल बेकार है। तो फिर मैं क्या करूं? अल्लाह अल्लाह करके तो ये रिश्ता ठहरा, वरना तो कोई रिश्ता ठहरने का नाम नहीं लेता था। अम्मा, तू परेशान ना हो। देखना, हम लोग मूना की शादी धूमधाम से करेंगे। ये जो तू बोल रही है ना, कहना आसान है,
लाखों चाहिए होते हैं शादी के लिए, कहाँ से आएंगे? अम्मा तू टेंशन ना ले, सब कुछ वक्त पर छोड़ दे, बल्कि मुझ पर। बाय गॉड आंटी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने मजे के आलू के पराठे नहीं खाए। अच्छा, अब इतने भी मजे के नहीं थे कि तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? सीरियसली बहुत मजे के थे, मैंने पेट भर के खाया नहीं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो अच्छे होंगे। वैसे आंटी, आप सना को समझाती क्यों नहीं है? क्या समझाऊं उसे, वो मेरी कोई बात ही नहीं मानती है। अच्छा, तो फिर उसके कान के नीचे एक रख के दें। अब उसकी उम्र नहीं रही, वरना ये भी करके देख लेती मैं। हाँ, ये भी है। अब देखिए ना आंटी, रात को 3-3 बजे तक काम करती है, फिर सुबह उठ के 9 बजे चली जाती है। अब रात को खबर लेगी। मैं क्या बोलूँ उसे? साथ वो तुम्हारी हर बात मानती है, तुम ही उससे बात करके देखो ना। मेरी बात और वो मान लेगी? इम्पॉसिबल, वो मुझे काहिल करके अपनी बात मनवा लेगी। तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो ना, इसलिए हर जायज़ नाजायज़ बात तुमसे मनवा लेती है। तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो। साथ इस दुनिया में अगर मेरे बाद वो किसी पर भरोसा करती है ना, तो वो तुम ही हो। ये तो है आंटी। सना शुरू से ही फाइटर रही है, उसने कभी हालात से समझौता नहीं किया, वो हालात से मुकाबला करना चाहती है। या आंटी, यू आर राइट। आंटी, सना का मोबाइल? हाँ, ये लो। थैंक यू। मैं उसको दे आऊँ, वरना वो फिर शोर मचाएगी। आते रहना। मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक शर्त पे। अगर इसी तरह आप मज़े के आलू वाले पराठे बना के खिलाएंगी तो मैं आऊँगा। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें रोज़ आना पड़ेगा। वो क्यों? इसलिए कि मैं रोज़ नाश्ते में आलू के पराठे ही बनाती हूँ। दैट्स ग्रेट, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है आंटी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सबका ख्याल रखिएगा। खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। नींद आ गई थी रात को? नहीं, पूरी रात यही सोचती रही कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट वो क्या नाम है, ज़फ़र, उसने भी काफ़ी पक्का काम किया था। ये अच्छा हुआ कि तुम सही तरह से नहीं सोई, नहीं तो बहुत ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते तुमको। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बस ये है कि थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी वो फर्स्ट टाइम,
तुम्हें बताया, मैंने ये सब कुछ पहले कभी भी नहीं देखा है, मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ें थी। अली, मैंने इस तरह की सारी चीज़ें सिर्फ टीवी, ड्रामों या मूवीज़ में ही देखी हैं। सीरियसली, सच में कभी भी नहीं देखा। तो इसका मतलब आपकी एक्शन फिल्म लाइव देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई? वैसे भी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। ओह अच्छा, इसका मतलब बिना ख्वाहिश के ही एक्शन फिल्म लाइव देखने का मौका मिल गया। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, अगर हमारी पुलिस भी ड्रग माफिया के खिलाफ ऐसे एक्शंस ले तो मेरे ख्याल से जुर्म तो बाकी नहीं रहेगा। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं और जफर जैसे पुलिस वाले हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे लिए यही काफी है। वैसे हमारे यहाँ के ये जो रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं ना, इनकी वजह से भी जराइम की शरह बहुत बढ़ती जा रही है। और बहुत से मुखबर पुलिस में हैं जो इन ड्रग माफिया को पहले ही इत्ला दे देते हैं। सो ट्रू। साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, इट्स जस्ट माय फ्रेंड। हेलो, तुम यहाँ कैसे? तुम अपना सेल घर भूल गई थी, वो देने आया। ओह सच में ध्यान नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, देख रहा हूँ, काफी ध्यान लग गया ऑफिस में तुम्हारा। यस ऑफ कोर्स, वर्कलोड ही इतना है, क्या करूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं। मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम। खुदा हाफिज। उसको क्या हो गया? मुझे पता है इसे क्या हो गया। ये देखो, एसी फिर से कूलिंग नहीं कर रहा। कैसी सर्विस है तुम्हारी? मैडम मैं अभी चेक कर देता हूँ, आप फिक्र ही ना करें, हो जाएगा। सही तरह से काम करना, दोबारा चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। रानी। जी मैम। मैं देखो बाहर जा रही हूँ काम से, हो सकता है मुझे देर हो जाए, तो ये पैसे तुम रख लो, इसे दे देना। बाकी पैसे मैं कल ले लूँगी तुमसे। ठीक तरह से काम करना तुम, और तुम ध्यान रखना इसका। तुम अपने टाइम पर क्लोजिंग करके चले जाना। अरे तू कहाँ चल पड़ी इतनी गर्मी में? लो सुनो, या गर्मी देख लूं या अपना काम देख लूं। अरे भाई बुकरम लेने गई थी और धागा खत्म हो गया था। अच्छा। और तू अपनी बता ना, तू इतना बंठन के किधर जा रही है? खैर तो है? वो मैं से ही बस जरा दोस्तों को मिलने जा रहा था। अच्छा, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं? इतने टशन निकाल के, इतना बन सवर के दोस्तों से मिलने जा रही है क्या? अब बात सुन, तू हमें खामखा ना जासूसी ना किया कर, अपने काम से मतलब रखा कर बस। है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मेरी तरफ से तू कुएं में जाके गिरे या समंदर में छलांग लगाए मेरी बला से। और हाँ सुन, इस बार महीने का किराया पहली कोई आके ले जाइयो ना भाई, हम किसी का एहसान नहीं लेते। दफा।